Good morning, students. We'll start with the chapter number 1, a half portion we have done. So, the villagers had gathered around it and were discussing in excited voices. They said that a big industrial was setting up a school for the children of 10 surrounding village. All the children would be provided education, books, and uniform free of cost. It was truly a blessing for many. Within months, the school was functional and Deepak was very happy to resume his studies. His mother got a helper's job in the same school. तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो दीपक है उसके फादर की डेथ हो जाने के बाद वो अपने गांव आ गए थे। तो अब उसे क्या था कि उसके जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, वो आपस में डिस्कस क्या कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल्स है और वो एक स्कूल बनाने की सोच रहा है जिसमें वो आसपास के 10 स्कूल के बच्चों को या 10 विलेजेस के बच्चों को उसमें पढ़ सकते हैं और वहाँ पर सब बच्चों को फ्री एजुकेशन, बुक्स और यूनिफॉर्म जो है वो दी जाएगी। एंड इट वाज ट्रूली ब्लेसिंग फॉर मैनी. Within months, the school was functional and Deepak was very happy to resume his studies. ये उन सब के लिए बहुत एक अच्छी बात थी, बहुत खुशी की बात थी। और थोड़ी देर में ही जो वो स्कूल था वो शुरू हो गया और दीपक बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी स्टडीज़ जो है वो दोबारा से शुरू कर सकता था. हैज़ मदर गॉट अ हेल्पर्स जॉब इन द सेम स्कूल. उसकी मम्मा ने सेम स्कूल में ही एक हेल्पर की जॉब जो है वो उसे मिली. दीपक, कैन यू रीड द लेसन फॉर अस, सेड द टीचर. टीचर ने क्या कहा, दीपक क्या तुम ये लेसन पढ़ोगे? He confidently replied, "Yes, ma'am." He read loud, Abul Parik Jalaluddin Abdul Kalam, popularly known as a Dr. APJ Abdul Kalam, was an Indian scientist who was also the 11th President of India. He was born on 15 October 1931 at Rameshwar in Tamil Nadu in South India. His father Jalaluddin was a boat owner and his mother Ashima was a housewife. He came from a poor family and started to work at a very early age to earn money for his family members. He loved his family. He scored average marks in school, but he was very hardworking and intelligent. अब दीपक जो है वो उसने चैप्टर पढ़ना शुरू किया. तो चैप्टर किसके बारे में है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि एक बहुत महान, बहुत प्रसिद्ध इंडियन साइंटिस्ट थे और जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, राइट. और वो कब पैदा हुए हैं? 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर में, तमिलनाडु में वो पैदा हुए हैं. उनके जो फादर हैं वो एक बोट ओनर हैं और उनकी जो मदर है वो हाउस वाइफ हैं. And he came from poor family and started to work at a very early age to earn money for his family. उनकी जो फैमिली है वो बहुत गरीब है, ठीक है, वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने बहुत अर्ली एज का मीन है बेटे छोटी एज. उन्होंने बहुत छोटी एज में अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए पैसे कमाने शुरू कर दिए. He loved his family. वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे. He scored average marks in school but he was very hard working and intelligent. वो स्कूल में बहुत एवरेज मार्क्स ही लेके आते थे, ठीक है, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट थे. He spent hours studying स्पेशली मैथमेटिक्स. वो सबसे ज़्यादा मैथ्स पढ़ने के लिए अपने जो घंटे हैं वो स्पेंड करते थे. आफ्टर स्कूल कलाम डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर टू अर्न मनी. स्कूल के बाद वो न्यूज़पेपर अखबार बांटने जाते थे ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें. ही स्टडीड एट रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल. रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल पे वो पढ़े. सॉरी. Once Abdul Kalam completed school, he went to St. Joseph College, Tiruchirappalli, affiliated to the University of Madras. He graduated in physics in 1954 and moved to Madras in 1955 to study aerospace engineering.
एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है बेटे, जहाँ पर एयरक्राफ्ट और स्पेस के जो व्हीकल्स हैं वो बनाने सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी स्टडी जब पूरी कर ली उसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लिया, ताकि वहाँ से उन्होंने 1954 में फ़िज़िक्स में ग्रेजुएशन की। उसके बाद वो मद्रास चले गए, जहाँ पर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की स्टडी की। Once the dean was not happy with his work and wanted him to complete his project in 2 days' time. Abdul Kalam worked very hard and completed his project on time to the dean's surprise. एक बार जो उनके डीन थे, डीन मतलब एज अ प्रिंसिपल इन द स्कूल, राइट, तो उनके जो डीन थे वो उनसे नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने काम दिया कि तुम 2 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। और अब्दुल कलाम ने बहुत मेहनत की और 2 दिन में बिल्कुल टाइम पे अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, जिसे देखकर उनके जो डीन थे वो भी हैरान थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1960, Kalam worked as an aerospace engineer with the Defense Research and Development Organization and later with the Indian Space Research Organization. ठीक है, मद्रास इंस्टीट्यूट से जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद उन्होंने कहाँ पर जॉब की है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंड इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. He has written many famous books like India 2020, A Vision for the New Millennium, Ignited Minds, Wings of Fire and Mission India 2020. अब्दुल कलाम ने बहुत सारी बुक्स लिखी। ठीक है, अब्दुल कलाम लव्स द यूथ एंड चिल्ड्रन, वो नौजवानों से और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी टू मीट दैम, वो उन्हें मिलके बहुत खुश होते थे। ही बिलीव दैट देयर आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, उन्हें विश्वास था, उन्हें यकीन था कि ये हमारे देश का भविष्य है। सो द टीचर सेड, गुड रीडिंग दीपक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लेट्स ऑल क्लैप फॉर हिम। टीचर ने क्या बोला कि बहुत अच्छा पढ़े हो, मुझे तुम पे प्राउड है, आओ हम इस सब के लिए क्लैपिंग करें। द चिल्ड्रन क्लैप्ड लाउडली बट दीपक वाज लॉस्ट इन थॉट्स। ठीक है, बच्चों ने बहुत ज़ोर से क्लैपिंग की, लेकिन जो दीपक था वो कहीं अपने दिमाग के विचारों में खो गया। ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल ही वॉज क्वाइट, जब वो स्कूल से घर आया वो बिल्कुल शांत था रास्ते में। एट नाइट ही टोल्ड हिज मदर, मम्मा आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रात को उसने क्या बोला कि मम्मा मैं APJ अब्दुल कलाम की जैसे एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। शी स्माइल एंड हग्ड हिम। व्हाट डज दैट मीन? उसने स्माइल किया और उसे हग किया और बोला कि इसका क्या मतलब है? बट आई एम श्योर यू विल डू वेल, लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। दीपक फेल्ट हैप्पी, दीपक बहुत खुश। सो दिस इज द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 3rd class. We have completed the chapter. In next session we'll do the next work, right?